मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने सम बहुभुज से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो में टाइप 1 बतलाया था। आज मैं टाइप 2 बतलाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात किया जाए, सभी अंतःकोणों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए, प्रत्येक बहिष्ठ कोण कैसे ज्ञात किया जाए। इस तरह का मैं प्रश्न आपको सिखाने जा रहा हूं। तो टाइप 2 की हम चर्चा करेंगे कि एक समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करें। एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यानी अगर मेरे प्यारे छात्रों यदि प्रत्येक अंतःकोण के बारे में पूछता है तो या तो वह समपंचभुज होगा, या तो वह समषष्ठभुज होगा, या तो वह समसप्तभुज होगा, या तो वह समअष्टभुज होगा। जब तक उसके आगे सम नहीं लगा हुआ रहे तब तक प्रत्येक अंतःकोण के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों प्रत्येक अंतःकोण के बारे में? इसलिए पूछेगा कि सम बहुभुज में ही प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है। तो पहली क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे कि एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करें। तो समपंचभुज यानी इस प्रश्न में n का मान दिए हुए है 5। n का मान कितना दिए हुए है? 5। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण, तो हमें पता है कि प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180/n। मेरे प्यारे छात्रों, अगर हमसे पूछे कि प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 इंटू 180/n। अब हम n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो n का मान कितना है? n बराबर है 5। तो हम n के जगह पर रखेंगे 5 और -2 गुना 180 और बटा n के जगह पर हम रखेंगे 5। तो 36 बचे 180, वो 5 में से 2 गया 3 गुना 36 डिग्री बराबर 108 डिग्री। तो एक समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगा? 180 डिग्री। इस तरह के प्रश्न को बनाने में हम ध्यान यह रखेंगे कि n का मान कितना पता है। अगर हमें n का मान दिया हुआ रहे तो आसानी से जो प्रश्न पूछे हम निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समषष्ठभुज, तो समषष्ठभुज कहने का मतलब है क्या? समषष्ठभुज यानी n का मान दे दिया 6। प्रत्येक अंतःकोण की मान ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर n-2 और गुने 180/n। तो n के जगह पर हम पुट करेंगे 6 - 2 गुने 180 और बटा n के जगह पर 6। तो 6 से काटेंगे तो 30 बार में ये कट गया, 6 में से 2 गया 4 गुने 30 बराबर 120 डिग्री। तो मेरे प्यारे छात्रों, अभी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में हमने सीखा कि अगर भुजा का मान पता हो समबाहुभुज में तो अंतःकोण कैसे ज्ञात किया जाए। तो अंतः ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा सूत्र है? तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180/n। अब हम तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। अब हमसे पूछ रहा है कि एक समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल। तो अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो अंतःकोण n का मान दे दिया मेरा कितना? एक समअष्टभुज, तो n के जगह पर रख दिया 8। तो n के जगह पर हम 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 गुना 180। तो 8 में से 2 गया 6 गुना 180। तो 18 छक्का टोटल से 1080 डिग्री। हमें n का मान पता हो तो पूछ रहा है कि अंतःकोणों का योगफल। तो अंतःकोणों का योगफल इस फार्मूला की सहायता से हम ज्ञात करेंगे n-2 गुना 180। अब हम
चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज यानी n का मान दे दिया 6। एक समषष्ठभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल, तो एक समषष्ठभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल, तो n-2 गुना 180, n के जगह पर हम रखेंगे 6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, तो 6 में से 2 गया 4 गुना 180, तो 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न 1 और 2 में हमने सीखा कि प्रत्येक अंतःकोण कैसे ज्ञात किया जाए। फिर हम 3 और 4 में सीखा कि सभी अंतःकोणों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए। अब हम प्रश्न नंबर 5 में सीखने जा रहे हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करें। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब 360/n। यदि बाह्य कोणों को योगफल में भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें आसानी से बाह्य कोण प्राप्त होगा। तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे छात्रों? कह रहा है कि एक समपंचभुज, एक समपंचभुज कहने का मतलब है कि n का मान दे दिया 5 और प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है बउआ कि प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n। तो 360/n के जगह पर कितना पुट करेंगे बउआ? 5। तो 360/n, तो 360/n का मतलब है 72 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना मान होगा? 72 डिग्री। यदि अंतःकोण पूछता तो हमें क्या पता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो अगर अंतःकोण पूछता तो 180 में से 72 घटाते तो हमें अंतःकोण प्राप्त हो जाता। अब हम छठा प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक समषष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करें। एक समषष्ठभुज यानी एक समषष्ठभुज, तो n का मान दे दिया 6। हमसे प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो 360/n। तो 360/n के जगह पर हम पुट करेंगे 6, तो 6 छक 36 बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपसे प्रत्येक अंतःकोण पूछे वो भी हमने सिखलाया, सभी अंतःकोणों का योगफल पूछे वो भी हमने सिखलाया, प्रत्येक बाह्य कोण पूछे वो भी हमने सिखलाया। तो अब हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समबहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग, एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना है, तो वह बहुभुज कैसा होगा? इन 7वां नंबर जो प्रश्न है, इन 6 प्रश्न का निचोड़ है, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि एक बहुभुज, समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का जो योग है वो बाह्य कोणों के योग का, बाह्य कोणों के योग, अंतःकोणों का जो योग है वह, तो अंतःकोणों का योग बराबर कितना? तो n-2 गुना 180। बाह्य कोणों का योग बराबर कितना? तो 360 डिग्री। तो कह रहा है कि एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग यानी n-2 गुना 180 जो है उसके सभी बाह्य कोणों के योग का, सभी बाह्य कोणों के योग का ये दुगना है। ये जो है इसका कितना गुना? 2 गुना। सभी अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों का दुगना, बाह्य कोणों के योग का क्या? दुगना। ये जो है इससे कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसे हम बराबर करने के लिए इधर क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो n-2 गुने 180, 36 दूनी 72, तो 18 चौके 72, 4, तो n-2 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 2 यानी n का मान 6। और अगर हमें n का मान मिल जाए तो पूछ रहा है कि बहुभुज कैसा होगा? तो वह बहुभुज होगा समषष्ठभुज। वह कैसा बहुभुज होगा? समषष्ठभुज होगा। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे आशा है
कि टाइप 2 के अंतर्गत बताए जाने वाले सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक निर्देश देना चाहता हूँ बहुभुज का अंतिम टाइप नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि जब n का मान प्राप्त हो तो विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए, और जब विकर्णों की संख्या दिया हुआ हो तो हमें उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। तो मैं अगला वीडियो में आपको टाइप 3 बतलाऊंगा, जिसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के बारे में बतलाऊंगा, और यदि विकर्णों की संख्या ज्ञात दिया हुआ रहे तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि टाइप नंबर 1, टाइप 2, है ना, अभी तक जितना भी टाइप मैंने बहुभुज से रिलेटेड और इसका जो थ्योरी बतलाया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। तो पूरे प्रश्न को देखें, पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको जो है कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मैं एक बात आप लोग को कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम में अभी समय है मेरे प्यारे छात्रों, एग्ज़ाम के पहले किसी भी चीज़ को एक बार रिपीट करके वीडियो देखें, 2 बार रिपीट करके देखें, आप 2 बार 3 बार देखें। जब आपको 2 बार देखने में जो समय लग जाए वो लग जाए, लेकिन जब आपको एक बार जब पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा तो वही जो आपने आज जो आधा घंटा लिया है समझने में, वही आधा घंटा आपको परीक्षा में 10 से 15 सेकंड में तब्दील हो जाएगा और आपको काफ़ी समय का बचत करेगा, है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।